क्या सोच रही है? Hi, this is Imran Abbas and we are on the set of my upcoming serial Hijr. Seems like yesterday. कल की बात लगती है, यकीन ही नहीं आ रहा कि 5 साल गुजर गए। लेकिन जब भी हम टीवी के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो कि अच्छा होता है और जहां उनको लगता है कि मेरी ज़रूरत है, तो मैं कोशिश करता हूं कि उसको मना ना करूं अगर मेरे पास डेट्स हों, इसलिए कि हम के साथ मेरी एक बहुत पुरानी एसोसिएशन है सुल्ताना आपा के साथ। एंड माय फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज ऑन हम टीवी एज एन एक्टर, सो it seems like coming back to your family, and I always feel wonderful when I do anything for Hum TV. Dil-e Musta for sure. That was my first project with Sanam Jung, Shahzad Kashmiri ka, that was the first project as a director. Sanam का पहला प्रोजेक्ट था, मेरा सनम के साथ पहला प्रोजेक्ट था, और आलिया बुखारी का बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्ट था। हमेशा वो मेरे दिल से बहुत करीब रहेगा। मेरी वालदा को वो बहुत पसंद था, और जब भी उनसे मैं पूछता था कि आपको मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा लगता है, तो उन्होंने खैर बहुत कम मेरे ड्रामे देखे थे, लेकिन उसमें वो हमेशा वो कहती थी कि सिला वाला ड्रामा, जिसमें सनम का नाम सिला था। फिर मैंने एक और शहजाद के साथ किया था, अलविदा, वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन दिल-ए मुस्तर की तो फिर क्या ही बात। हिजर का कैरेक्टर मेरे लिए इसलिए बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा। एक तो अहमद कामरान के साथ में बहुत अरसे बाद काम कर रहा हूँ, जो डायरेक्टर है इसके। बहुत पहले मैंने शायद कुछ नहीं तो 12 या 13 साल पहले इनके साथ काम किया था, शायद इससे भी ज़्यादा। और एक अच्छी बात यह है कि इसमें हमेशा की तरह, इस तरह मैं एक लंदन से आया हुआ अमीर लड़का या कोई बड़े घर का लड़का जिसके पीछे एक लड़की और 2, ट्रायंगल तो है, आपको वन वे और अनदर मिलेगा, लेकिन नॉट इन अ वेरी कन्वेंशनल वे। और इसमें टाइम भी थोड़ी सी टाइम की प्रोग्रेशन भी है, और आपको एक बच्चा भी नज़र आएगा। तो मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा कैरेक्टर करूं जो थोड़ा सा रिलेटेबल हो। बहुत ही खूबसूरत कहानी है, जो कि रिश्तों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशन और रिश्तों के बीच में जो दरार पड़ती है, ये इस वजह से होती है कि हमारी ईगो बाज़ बहुत बड़ी हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा फासले पैदा कर देती है, जो कि अगर हम इसको सुलझाने की कोशिश करें शुरू में ही, तो बहुत आसानी से सुलझ जाए। तो हर घर की कहानी है। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर आपको एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर, बहुत ओवर ड्रामेटिक नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको कुछ इसके अंदर वो बैंग्स और वो टिपिकल जिस तरह ड्रामे बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप होते हैं, उस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी। बहुत खूबसूरत कहानी मिलेगी, जो मुझे लगता है कि हर किसी के दिल के करीब होगी। नए लोगों के साथ काम करना हमेशा अच्छा लगता है, हमेशा आपको नई एनर्जी मिलती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, आपको फ़लानी एक्ट्रेस के साथ बार बार आते रहना चाहिए, उसकी पेयर आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि नए कॉम्बिनेशंस में आप नए डायरेक्टर्स के साथ या नई कास्ट के साथ काम करें। हमेशा आप सीखने का आपको मौका मिलता है। मतलब इट्स नॉट अ केक वॉक फॉर एनीवन टू जस्ट कम ऑन द सेट एंड डू व्हाटएवर यू हैव preconceived in your mind। जब आप नए लोगों के साथ काम करते हैं तो आपको बिल्कुल नया सरप्राइज मिलता है। एंड आई थिंक that is the best part about working with new people. Hina is a wonderful actress, very focused. She exactly knows what to deliver, when to deliver. She doesn't waste her energies in talking and गॉसिप्स के अंदर और इधर उधर की बातों में। बस काम करने आती है, काम कर। यार वशमा भी इज़ अ वेरी एनर्जेटिक सोल, सो बड़ा मज़ा आया इन दोनों के साथ काम करके। बोथ हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स एंड आई लव वर्किंग विद बोथ ऑफ देम। It's a tough question. I don't want to sound conceited and I don't even consider myself as a very good actor so far. मुझे हमेशा लगता है कि मैं लर्निंग प्रोसेस में हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरी एक्टिंग शायद पहले से कई जगहों पे बुरी मुझे लग रही होती है। मुझे हमेशा ये लगता है कि आप मुसलसल सीख रहे होते हैं। जब भी आप सेट पर आते हैं, मेरे लिए हमेशा एक नया प्रोजेक्ट, एक नए चैलेंज की तरह होता है। मैं अभी भी अपने एक्टिंग ग्राफ को ये नहीं कहता कि मैं कल जो था आज वो बहुत उससे बेहतर हो गया हूँ, बट आई थिंक द ओनली थिंग विच polished me as an actor just a little is my exposure. I worked a lot, not only in Pakistan but across the border.
And when you work with more people, more creative people, you learn more. And I think this is the best part about exposing yourself to different industries and different people. I am very fortunate in this regard that I've worked with many good and bad directors. हर किसी से आप सीख रहे होते हैं, बहुत से लोगों से आप काम करके ये सीखते हैं इनके साथ आपने दोबारा काम नहीं करना, और ऐसे लोगों के साथ आप ज़्यादा मेरा ख्याल है सीखते हैं अच्छे लोगों से कि हाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. सो इट्स ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड आई लर्न फ्रॉम every project which I do, and I think this is the main aspect which really have been shaping up my career. I would just say one thing to my audience who are watching me here on this digital media and even on social media. देखिए, हम बहुत मेहनत से काम करते हैं. हम एक प्रोजेक्ट के लिए पूरा साल लगा देते हैं बाज़ दफ़ा, और आप किसी भी एक बात की वजह से उसको रद्द कर देते हैं. कोई बुरा पहलू निकाल के उसकी सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं. बहुत आसान होता है, लेकिन ज़िंदगी में अपने ये नेगेटिविटी ख़त्म कर दीजिए. ये आपके लिए हर रिश्ते को बेहतर बनाने में मदद देगी. सिर्फ एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात नहीं कर रहा हूँ. हम अब सिर्फ किसी भी प्रोजेक्ट को पर्टिकुलरली इसलिए देख रहे होते हैं कि इसके अंदर से कहाँ से हम कोई खामी निकालें, और हम उसकी सारी अच्छाइयों को इग्नोर कर देते हैं. कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, इसलिए जब ये प्रोजेक्ट भी आप देखिए या कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी एक्टर का, तो उसके अंदर से अच्छाइयों के पहलू निकालिए. और यही मेरा आप लोगों के लिए पैगाम है, सिर्फ इस प्रोजेक्ट के हवाले से.